हाय गाइस, मैं हूं बिलाल और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स बिलियनर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसको लाजमी शेयर करें। अक्सर ट्रेडर्स, मैंने ये बात पहले भी आपसे काफ़ी दफ़ा की है कि अगर तो आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट को विन करना चाहते हैं और अगर आप इस मार्केट के अंदर अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेशेंस, सब्र करना होगा। अपनी ग्रीड फैक्टर को एलिमिनेट करना होगा। अपनी रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली आपको लर्न करना होगा। फॉरेक्स मार्केट को या स्टॉक्स या क्रिप्टो जिसमें भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्पॉट करना है, फ्यूचर करना, ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, आपको मार्केट नॉलेज को पहले गेन करना होगा। बैक टेस्टिंग करनी होगी, पेपर ट्रेडिंग करनी होगी, फिर आप लाइव मार्केट में आए। फिर आपको ये देखना है कि आपने अपनी कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करनी है, अपनी मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद, सीखने के बाद, समझने के बाद, उसके बाद कंसिस्टेंसी से अगर आप इस मार्केट में ट्रेड करेंगे, फिर कहीं जाके 70 to 75% आपकी ट्रेड्स टारगेट को हिट करेंगे। और फिर उसके अंदर मज़ीद रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी क्या है, आपकी लॉट साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको सीखनी पड़ेगी। फिर आप एक रिस्पेक्टेबल और हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इस मार्केट से ऑन एवरेज मंथली, ऑन एवरेज ईयरली गेन कर सकेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ समझाता भी रहूँगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न्स। बहुत इफेक्टिव होते हैं चार्ट पैटर्न्स, और अगर आप इसको लाइव ट्रेडिंग चार्ट पे अगर आपको ये फाइंड आउट करना आ जाए तो बाय करनी है या सेल करनी है, ख़रीदना है या सेल बेचना है, इसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी अगर आपको चार्ट पैटर्न्स फाइंड आउट करने आ जाए। तो तीन किस्म के चार्ट पैटर्न होते हैं। एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, जैसे अगर अप ट्रेंड है तो वो चार्ट पैटर्न अगर रिवर्सल आता है तो वो मार्केट को रिवर्स कर देगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कर देगा। और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं कि जिसमें मार्केट दोनों साइड पे जा सकती है, अप ट्रेंड में भी जा सकती है और डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है। और कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो चार्ट पैटर्न बनता है और उसके बाद मार्केट अगेन अप ट्रेंड में चली जाती है। तो आज हम रिवर्सल के बारे में देखेंगे और रिवर्सल के अंदर से कुछ चार्ट पैटर्न्स में आपको जो मोस्ट इफेक्टिव चार्ट पैटर्न है वो आपको मैं सिखाऊंगा। सो ट्रेडर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक एम की शक्ल की एक चीज़ नज़र आ रही है। जैसे आप एम, हमने बचपन में भी पढ़ा और अक्सर हम देखते हैं कि एम शेप आपको ये नज़र आ रही है, अल्फ़ाबेट एम। तो आप ये देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में थी, वहाँ पे ऊपर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिली, वहाँ से मार्केट को सेलर ने पुश डाउन किया, वहाँ पे मार्केट को बायर्स ने फिर सपोर्ट दी, तो हम उसको सपोर्ट लाइन कहेंगे, जहाँ से मार्केट ने दोबारा पुशअप किया, दोबारा कोशिश की कि उस पुरानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, लेकिन वहाँ पे सेलर फिर एक्टिवेट हुए और मार्केट को अगेन पुश डाउन किया। लेकिन इस दफ़ा जब मार्केट पुश डाउन हुई, नीचे की तरफ गई, तो मार्केट ने उस सपोर्ट लाइन को, जहाँ पे बायर्स वेट कर रहे थे मार्केट को अगेन पुशअप करने का, उसको तोड़ दिया। जब उसको फुल वॉल्यूम के साथ या फुल प्रेशर के साथ मार्केट ने तोड़ा, तो तोड़ने के बाद मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने को आई, और जब मार्केट ने एक दफ़ा उसका रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में चली गई। तो इस पैटर्न को हम डबल टॉप कहेंगे। आप देख सकते हैं कि एक टॉप ये बन गया मार्केट का, दूसरा टॉप मार्केट का ये बन गया, यानी दो टॉप बन गए मार्केट के। तो इसको हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, और या फिर आप इसको एम पैटर्न भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी शेप एम की तरह है। इसको मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी तफसील में आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम इसको दूसरा पैटर्न देखते हैं। सो ट्रेडर्स, ये है हमारा दूसरा चार्ट पैटर्न जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। इसकी शेप डब्ल्यू की तरह है तो हम इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं। मार्केट बिल्कुल ऑपोजिट है डबल टॉप पैटर्न का। मार्केट वॉज इन डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, वहाँ पे सेलर्स ने वीक हो गए, सेलर्स हार गए, वहाँ पे बायर्स ने मार्केट को दोबारा पुश अप किया। जब मार्केट दोबारा अप गई तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, वहाँ से सेलर्स ने दोबारा मार्केट को पुश डाउन किया। वहाँ से जैसे ही मार्केट दोबारा उस सपोर्ट लेवल पे आई, पहली पुरानी अपनी सपोर्ट पे आई, तो वहाँ पे सेलर्स फिर वीक हो गए और बायर्स ने दोबारा से मोमेंटम गेन किया और वहाँ से मार्केट को पुश अप किया। जैसे ही वहाँ से मार्केट पुश अप होती है तो जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी, जिसको हम नेक लाइन भी कहते हैं, मार्केट उसको फुल वॉल्यूम के साथ, मोमेंटम के साथ ब्रेक थ्रू कर देती है।
जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक थ्रू करती है, मार्केट दोबारा रीटेस्ट को आती है और मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद दोबारा अपना अप ट्रेंड दोबारा जारी रखा। तो बेसिकली ये रिवर्सल पैटर्न है। देखिए मार्केट स्टार्ट में डाउन ट्रेंड में थी और मार्केट सेलिंग प्रेशर में थी, लेकिन जब बायर्स ने मोमेंटम गेन किया और नेकलाइन को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट दोबारा रिवर्स होके अप ट्रेंड में चली गई। और एम पैटर्न जो हमने पढ़ा था वो बेसिकली मार्केट अप ट्रेंड में थी, लेकिन सेलर्स हावी हो गए, उसके बाद सेलर्स ने उस अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदल दिया, यानी बेरिश रिवर्सल ट्रेंड। और ये डबल बॉटम जो है ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। गाइस ये एक आप देख सकते हैं चार्ट से एग्जांपल ली गई है, लेकिन आप बेफिक्र हैं, मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर इसका बताऊंगा ताकि आपके लिए आसान हो। क्योंकि नॉर्मली एक पेंट पे ड्रॉ कर लेना या पीडीएफ बुक की कटिंग दिखा देना बहुत इजी होता है उससे समझाना, लेकिन जब आप लाइव चार्ट्स पे जाते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, अक्सर 100% आपको चार्ट पैटर्न नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी रिजेम्बलेंस होती है जो आप बुक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको फाइंड आउट करने में टाइम लगता है। तो बहुत से लोग सिर्फ आपको एक पीडीएफ की कटिंग या पावर पॉइंट के ऊपर पढ़ा देंगे, वो बहुत सिंपल चीज़ है। लेकिन जब आप लाइव चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे, लाइव ट्रेडिंग में जाएंगे, तो तब आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने जो चीज़ पढ़ी होती है वो 100% परफेक्ट एम या डब्ल्यू आप देखते हैं या हेड एंड शोल्डर देखते हैं, लेकिन जब आप चार्ट्स पे जाते हैं तो वो 100% परफेक्ट नहीं होता। तो उसके अंदर आपको फिर फाइंड आउट करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह लाइव चार्ट पे जाके सिखाऊंगा। तो ये है ट्रिपल टॉप पैटर्न। तो आप ये देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में थी, वहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म की, यानी वहाँ पे सेलर्स हावी हो गए। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहाँ से सेलर्स हावी हो गए, मार्केट डाउन की तरफ गई। वहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिली, यानी वहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, बायर्स ने दोबारा मार्केट को पुश अप किया। मार्केट ने अगेन अपनी पुरानी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, कोशिश की उसको ब्रेक करने की, लेकिन बायर्स वीक हो गए, सेलर्स ने मार्केट को अगेन पुश डाउन किया। मार्केट दोबारा अपनी नेक लाइन पे यानी सपोर्ट लाइन पे आई, कोशिश की उसको ब्रेक थ्रू कर दें, लेकिन दोबारा अगेन बायर्स ने चूँकि मार्केट को पुश अप किया, तो मार्केट एक दफ़ा फिर थर्ड टाइम अब मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के रीटेस्ट पे जाती है, लेकिन उसको फिर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते और वहाँ से सेलर्स हावी होते हैं। और आप देखें यहाँ पे सेलर्स ने वो जो नेक लाइन थी, सपोर्ट लाइन थी, उसे तोड़ दिया। और अगेन वही होगा कि मार्केट दोबारा वापस आएगी, रीटेस्ट करेगी और फिर नीचे दोबारा डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो ये ट्रेंड का रिवर्सल है। मार्केट चूँकि पहले अप ट्रेंड में थी, अब मार्केट ने नेकलाइन को तोड़ दिया, तो अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। और ये 90 to 95% केसेस में होगा कि मार्केट वापस आके ब्रेक थ्रू करने के बाद मार्केट जब वापस आएगी तो मार्केट लाजमी रीटेस्ट करेगी। बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जिसमें मार्केट दोबारा रीटेस्ट नहीं करेगी नेकलाइन का, लेकिन 90 to 95% आपको मार्केट रीटेस्ट करती नज़र आएगी। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट पैटर्न की तरफ, जो है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ये भी चार्ट से एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट को वहाँ पे एक सपोर्ट मिली जिसको हम बॉटम वन कह देंगे या सपोर्ट वन कह देंगे। वहाँ से बायर्स ने मार्केट को पुश अप किया, मार्केट ऊपर गए, सेलर्स एक्टिवेट हुए, वहाँ से सेलर्स ने मार्केट को अगेन नीचे की तरफ धकेला और सेलर्स के प्रेशर की वजह से मार्केट ने अगेन अपने बॉटम को रीटेस्ट किया। ये दूसरी दफ़ा मार्केट अपने जो सपोर्ट थी उसको रीटेस्ट किया। सपोर्ट वन ये थी, सपोर्ट टू ये है, या बॉटम वन या बॉटम टू। उसके बाद मार्केट को दोबारा पुशअप मिला, बायर्स ने कोशिश की ब्रेक थ्रू करने की लेकिन नहीं कर पाए, तो अगेन मार्केट सेलर्स ने डाउन की और वहाँ पे सपोर्ट थ्री, अगेन वही जो सपोर्ट जिसको हम दो दफ़ा पहले टेस्ट कर चुके थे, मार्केट ने थर्ड टाइम टेस्ट की। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, क्योंकि थ्री टाइम्स मार्केट ने टेस्ट कर ली थी अपनी सपोर्ट को या बॉटम को, तो अक्सर ऐसा होता है जब मार्केट दो या तीन दफ़ा टेस्ट कर लेती है अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, उसके बाद मोमेंटम गेन होता है। यहाँ पे बायर्स को एक अच्छा मोमेंटम मिला और उसके बाद बायर्स ने अपनी जो नेक लाइन थी, जो दो दफ़ा पहले कोशिश की थी ब्रेक करने की लेकिन नहीं कर पाए, तो इस दफ़ा बायर्स ने जाके नेक लाइन को ब्रेक किया और नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद उसका रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद मार्केट अगेन अप ट्रेंड में चली गई। अब हम इसकी एग्जांपल लाइव ट्रेडिंग पे देखेंगे चार्ट्स पे, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो।
आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने एग्जांपल है डबल टॉप पैटर्न की, जिसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं। मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में थी, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद आप देख सकते हैं मार्केट को वहाँ पे एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, R1, जिसको हम अब नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस 1 या टॉप 1 कह सकते हैं। यानी वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, वहाँ से सेलर्स ने कोशिश की मार्केट को पुश डाउन करने की। जब वो उन्होंने मार्केट को पुश डाउन किया, वहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिली, यानी बायर्स ने वहाँ पे सपोर्ट दी और बायर्स ने वहाँ पे प्रेशर डाल के मार्केट को अगेन पुश अप किया। मार्केट ने दोबारा कोशिश की अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक थ्रू करने की, यानी रेजिस्टेंस से आगे निकल के मार्केट ने अप ट्रेंड में जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स फिर एक्टिवेट हुए और सेलर्स ने फिर मार्केट को वहाँ से प्रेशर डाल के दोबारा नीचे की तरफ किया। और इस दफ़ा जब सेलर्स ने मार्केट को पुश डाउन किया तो मार्केट ने अपनी नेक लाइन जो थी, जो सपोर्ट लाइन थी जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट थे, उसका ब्रेक थ्रू कर दिया, यानी उसको ब्रेक कर दिया। और जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेक किया तो मार्केट की एक आदत है कि वो अपनी दोबारा जब किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक थ्रू करती है तो अक्सर मार्केट रीटेस्ट करती है। तो अब ये देख सकते हैं मार्केट ने इस कैंडल में, और इसमें ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब ब्रेक थ्रू हो तो वॉल्यूम की कैंडल आप देख लीजिएगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं। अगर तो वॉल्यूम उस ब्रेक थ्रू वाली कैंडल का ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये होता है कि जेन्युइन ब्रेक थ्रू हुआ है और मार्केट ने फेक आउट नहीं किया। अगर वॉल्यूम कम हो तो आप वेट कर सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट सेलिंग में जा रही है या बाइंग में जा रही है। तो इस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा था तो इसका मतलब जेन्युइन ब्रेक थ्रू हुआ है। जैसे ही ब्रेक थ्रू हुआ उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया अपनी नेक लाइन को। यहाँ पे हमारी नेक लाइन थी, सपोर्ट लाइन थी। मार्केट दोबारा आई है, मार्केट ने रीटेस्ट किया और जैसे ही मार्केट ने अपना रीटेस्ट कंप्लीट किया उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि एक क्लियर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ गई है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमने एंट्री कहाँ पे करनी है। एंट्री हमने तब करनी है जब मार्केट ने ब्रेक थ्रू किया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना रीटेस्ट किया है। तो आप यहाँ पे रीटेस्ट जब कंप्लीट हो जाए और मार्केट की कैंडल क्लोज हो जाए उससे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो हम यहाँ से अपनी एंट्री पुट इन करते हैं जब मार्केट ने रीटेस्ट कंप्लीट किया और उसके बाद 1/2 की रेशो से हम अपना टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड की रेशो से हम अपना टारगेट जो है वो सेट कर लेंगे। और हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस हमने रेजिस्टेंस से कुछ पिप्स ऊपर, यानी 5-10 पिप्स ऊपर एहतियातन हमने वहाँ पे अपना जो है वो स्टॉप लॉस रखना है। जो हमारी रेजिस्टेंस 2 थी उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये था बेसिकली डबल टॉप पैटर्न, जिसको हम एम पैटर्न भी कहेंगे। अब हम देखते हैं डबल बॉटम पैटर्न को। तो गाइज यहाँ पे आप हमारा डबल बॉटम पैटर्न देख सकते हैं। इसमें देखें मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, वहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिली, यानी बायर्स एक्टिवेट हो गए, बायर्स ने मार्केट को पुश अप किया, वहाँ से पुश दिया। मार्केट दोबारा अप गई लेकिन वहाँ पे सेलर्स फिर एक्टिवेट हो गए, वहाँ पे रेजिस्टेंस थी, मार्केट को सेलर्स ने रेजिस्ट किया और मार्केट को दोबारा पुश डाउन किया। अगेन मार्केट आई और अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट किया। अच्छा, जब लाइव ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स बनाएंगे तो जैसे मैंने कहा कि 100% नहीं बना करेंगे, यानी आप ड्राइंग्स में तो देखते हैं MW, लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे तो 100% नहीं होगा। तो मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिली, यहाँ पे पहले मार्केट जब आई थी तो उस सपोर्ट लेवल को हम सपोर्ट 1 का नाम दे देंगे या बॉटम 1 का नाम दे देंगे। वहाँ से मार्केट पुश अप हुई थी और अपनी रेजिस्टेंस को टच करने के बाद अगेन उसने रीटेस्ट किया अपने बॉटम को, यानी सपोर्ट लेवल को। और कुछ ना कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हम इसको जेन्युइन रीटेस्टिंग ऑफ बॉटम कहेंगे और डबल बॉटम कहेंगे। वहाँ से मार्केट को अगेन पुशअप मिला और इस दफ़ा जब मार्केट अप ट्रेंड में गई, यानी अगेन रीटेस्ट किया अपनी नेक लाइन को, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपनी नेक लाइन को कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया, क्योंकि उसका मोमेंटम और बायर्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा था। जब ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो मार्केट ने अगेन 90 to 95% केसेस में मार्केट अगेन रीटेस्ट को ज़रूर आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी नेक लाइन को दोबारा, डॉटेड लाइन जो है बेसिकली नेक लाइन है, सपोर्ट या आप इसको अपनी रेजिस्टेंस लाइन कह सकते हैं। अब जब मार्केट ने इसको यहाँ से सपोर्ट 2 से उठने के बाद मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को, नेक लाइन को ब्रेक किया
और जब रीटेस्ट को आई तो अब यही रेजिस्टेंस जो है मार्केट की सपोर्ट बन गई और यही पॉइंट होगा हमारा एंट्री का, जब मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट किया नेक लाइन को, जो कि अब सपोर्ट बन गई है, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी जिसको ब्रेक थ्रू किया मार्केट ने। अब जैसे इसको नेकलाइन को दोबारा रीटेस्ट किया, वहाँ पे हम एंट्री लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट 2 के नीचे होगा, यानी बॉटम के नीचे कुछ पिप्स नीचे जो है हमने बॉटम के कुछ पिप्स नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है। और हमारा जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 1/2 होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1/3 भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको अक्सर ट्रेलिंग प्रॉफिट में आना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मार्केट फ़ौरन जाए और आपको इतना प्रॉफिट दे दे। लेकिन 1/2 इस डब्ल्यू पैटर्न में, एम पैटर्न में, रिवर्सल पैटर्न में अक्सर फ़ौरन मिल जाता है 1/2 का। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1/2 अगर हम रखेंगे। अब मूव होते हैं, अब चेक करते हैं हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न और ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो गाइस ये आपके सामने है हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न। देख सकते हैं मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में थी, मार्केट को ऊपर रेजिस्टेंस मिली, यानी सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेलर्स ने मार्केट को पुश डाउन किया, नीचे की तरफ पुश किया, वहाँ से मार्केट को फिर सपोर्ट मिलती है, बायर्स फिर एक्टिवेट होते हैं, बायर्स मार्केट को अप पुश करते हैं, मार्केट फिर रेजिस्टेंस की तरफ जाती है लेकिन फेल होती है, उसको ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती, वहाँ से सेलर्स फिर मार्केट को पुश डाउन करते हैं, फोर्स करते हैं मार्केट को नीचे जाने की तरफ। मार्केट नेक लाइन को दूसरी दफ़ा टेस्ट करती है लेकिन फिर ब्रेक नहीं कर पाती, वहाँ से बायर्स फिर मोमेंटम गेन करते हैं, अपवर्ड आते हैं, कोशिश करते हैं मार्केट को दोबारा जो रेजिस्टेंस थी प्रीवियसली 2 दफ़ा टेस्ट हो चुकी थी, थर्ड टाइम में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन थर्ड टाइम में भी फेल होते हैं। यानी ये बेसिकली बुल और बियर की लड़ाई तीसरी दफ़ा चलती है। और अब तीसरी दफ़ा क्या होता है कि जब बायर्स जो है थर्ड टाइम फेल हो जाते हैं, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाते, तो वहाँ से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और सेलर्स इवेंचुअली थर्ड टाइम रीटेस्टिंग जो नेक लाइन या सपोर्ट लाइन की टेस्टिंग थी उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर ब्रेक थ्रू कर देते हैं। और जब क्लियर ब्रेक थ्रू यहाँ पे हुआ है उसके बाद मार्केट ने एक दफ़ा फिर रीटेस्ट किया है अपनी सपोर्ट लाइन को और यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेंगे। यहाँ से हमने अपनी एंट्री ली और आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउनवर्ड, और हमने फिर वही स्टॉप लॉस अपना रेजिस्टेंस के ऊपर रखना है और जो हमारा टारगेट होगा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/2 होगा। हम अपनी अगली एग्जांपल जो है ट्रिपल बॉटम की तरफ चलते हैं। सो ट्रेडर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। सेम मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट को वहाँ पे सपोर्ट मिली, वहाँ से बायर्स ने मार्केट को पुश किया लेकिन सेलर फिर एक्टिवेट हुए, सेलर्स ने मार्केट को डाउन दोबारा भेजा और मार्केट ने दोबारा सपोर्ट को रीटेस्ट किया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपनी रेजिस्टेंस जो कि नेक लाइन थी, रेजिस्टेंस लाइन थी, उसको टेस्ट किया, दूसरी दफ़ा टेस्ट में फिर फेल हुए और सेलर्स ने वहाँ पे गेन किया मोमेंटम और अगेन मार्केट को अपनी सपोर्ट की तरफ भेजा। अब ये थर्ड टाइम मार्केट ने अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया लेकिन अगेन ब्रेकआउट में फेल हुई और वहाँ से बायर्स को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वाइट सोल्जर, जो कि मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले, कुछ अर्सा पहले पढ़ाया, 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, जो कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें अच्छा खासा मोमेंटम जो है बुल्स को मिलता है। जैसे ही मार्केट ने इस नेक लाइन को, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद एक मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर अगेन अप ट्रेंड में गई और आप वही स्टॉप लॉस जो है हमारा सपोर्ट 3 के नीचे, यानी बॉटम के नीचे कुछ पिप्स नीचे, और एंट्री जब मार्केट ने रीटेस्ट किया वहाँ पे हमने एंट्री लेनी है और हमने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1/2 रखना है। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने चार्ट पैटर्न्स, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के हवाले से पढ़ा। आगे चल के हम मज़ीद रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स भी पढ़ेंगे और न्यूट्रल और कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न्स भी पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलता रहे हर वीडियो का। और आगे मैं आपको मज़ीद फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक्स और क्रिप्टो के हवाले से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कोचिंग लेक्चर्स देता रहूँगा। गुड बाय।